सुना है, बता ही चुका हूँ मैं। फ्यूचर, फ्यूचर भी मैंने बता दिया। ठीक है चलो, थोड़ा सा लाइट चालू कर ले ताकि तुम्हारी नींद खुल जाए। चलो ठीक है। अच्छा चलो इसमें डिफरेंस बता दो तुम। इक्विटी और फ्यूचर तो पढ़ लिया ना, इन दोनों में डिफरेंसेस बता दो। चलो वन बाय। किसमें? इसमें लॉट है, इसमें लॉट साइज है। ठीक है, इसमें मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी है आप लोगों का 1। ठीक है, यानी एक का लॉट है। ठीक है चलो, और ये फ्यूचर वैल्यू ट्रेड हो रही है। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट बोल दूं? कॉन्ट्रैक्ट बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है चलो, और इक्विटी में कैरी नहीं कर सकते। क्या कैरी नहीं कर सकते? कैरी सेलर कैरी नहीं कर सकता। यहाँ पे बायर हो या सेलर हो, कब तक? टिल एक्सपायरी डेट। चलो ठीक है, और बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है इक्विटी का? ठीक है चलेगा। और मालिक हो आप, समझ ले, आप स्टॉक के मालिक हो, ऑनर हो आप इक्विटी के। ठीक है, और बेनिफिट, डिविडेंड, ठीक है, बोनस, राइट इशू यानी डिस्काउंट में शेयर ऑफर करना, बाय बैक, शेयर अगर टूटेगा तो उसका हिस्सा मिलेगा, अगर किसी कंपनी ने किसी को मर्ज किया या एक्वायर किया तो उसका बेनिफिट मिलेगा, शेयर बदल जाएगा, तुम्हारा शेयर अगर है उसको किसी ने खरीद लिया हो तो तुमको उस कंपनी का शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स किसको मिलते हैं? लॉन्ग टर्म वाले को। इधर वो बेनिफिट है क्या? इधर वो बेनिफिट नहीं है। तो क्या बेनिफिट है यहाँ पर? यहाँ पर बेनिफिट है हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट किसकी मदद से किया जाता है? या तो फ्यूचर की मदद से या तो फिर ऑप्शन। तो लोग क्या करते हैं, यहां अगर लॉस है तो उसको कहां से रिकवर करते हैं? फ्यूचर से। और फ्यूचर में कोई लॉस है तो कहां से रिकवर करते हैं? ऑप्शन से। क्या हो गया? बोलना पड़ता है। चलो अब एक काम करो, एक एग्जांपल सिंपल सा मैं आप लोगों को देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने रिलायंस की 150 क्वांटिटी कैश में बाय करके रख ली आज। ठीक है, फॉर एग्जांपल RIL की 150 अपना 150 क्वांटिटी बाय करके मैंने अपने डीमेट अकाउंट में रख ली। डीमेट में क्यों रखाएगी? क्योंकि मेरा होल्डिंग है। होल्डिंग बोले तो मेरा पोर्टफोलियो। कभी बेचना है क्या मेरे को? इसको नहीं बेचने का। 150 क्वांटिटी कितने के भाव पर? लेट्स सपोज 1200 रुपए के भाव पर। चलेगा? कितने का सौदा हो गया? कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 150, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया, मैथ्स अच्छा तुम्हारा तो बेटा। तो बस फिर 1,80,000 तो यही तो चाहिए। 1,80,000 रुपये करेक्ट है। चलो अब एक काम करो, अब ये नीचे जाने लग गया रिलायंस। रिलायंस में बहुत बुरी खबर आ गई, क्या टेक्निकलिटी के हिसाब से नीचे जाने लगा। ठीक है, एक दिन में ये 3% माइनस में चला गया। 1% कितना हो जाएगा? 1200 रुपये का। 12 रुपये, 3% बोले तो 24 रुपये, अपना 36, अरे 36 ना। चलो एक दिन में ये 36 रुपीज प्रति शेयर गिर गया। कितने का लॉस हो रहा है तुमको? 36 मल्टीप्लाइड बाय 150, हाउ मच? करो कैलकुलेशन, ऐसे ही होना चाहिए। लॉस वुड बी 5,700, 5,400 ले लो। ठीक है चलो, अब कैसे बचाओगे इसको?
बताओ हाउ यू विल मैनेज योर लॉस। और जबकि तुमको मालूम है कि अभी ये 3% आज गिरा है, 3-4 दिन तक ये 3-3% गिरता रहेगा, और 1200 रुपये की जगह ये एक दिन आके हो जाएगा 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, बॉटम दिख रहा है। जैसे अभी अपन गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड का बॉटम कहाँ कि यार वापस 70,000 पे आ जाए तो हम वापस खरीद लेंगे, हमारे मन में यही चल रहा है। 90 पे कोई खरीदेगा क्या? अरे नहीं खरीदेगा, सीजन भी नहीं है। सीजन कब से चालू होगा? अगस्त के बाद। तो अगस्त तक क्या होगा? गोल्ड धीरे 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 गिरता रहेगा। तो हम क्या मान रहे हैं? 70,000 वापस आ जाए तो हम वापस दबा के खरीद ले। वैसे ही हमको 1250 की जगह रिलायंस कहाँ पे अच्छा लग रहा है? 1000 रुपये पे। तो 1000 पे आके हम खरीदेंगे, लेकिन ये लॉस झेल पाओगे क्या? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में से आज कितने कम हो गए? आज तुम्हारा 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 5700 या अपना 5,400 रुपये आज आपके कम हो गए। नियर अबाउट कितना बच गया आपके पास में? 1,74,000, ठीक है, 600 रुपये के आसपास बच गया आपके पास में। आप क्या करोगे? कैसे बचाओगे बताओ? क्या करोगे? पैसा होता तो बचा लेते, नहीं तो रोज लॉस देखो, रोज मार्केट खुलेगा, रोज पोर्टफोलियो लाल होगा। क्या करें? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो, बचाओ। कैसे बचाएंगे? सेल तो कर नहीं सकते अपन, क्योंकि इक्विटी में सेल तो होता नहीं है, और सेल होगा भी तो इक्विटी में इंट्राडे सेल होगा। बाय करें। बेटा कब तक बाय करोगे? चलो 1000 हो गया, 1000 के नीचे और चला गया, कब तक बाय करोगे? बाय करने का मतलब है आप एवरेज करने का बोल रहे हो। एवरेज यानी हर गिरते भाव पे उसको खरीदना, ठीक है। कब तक? और गिरा तो, और गिरा तो, और गिरा तो। एक बोला तुमने सेल कर देंगे, सेल इंट्राडे कर लेंगे, वही सुबह का 3:15 तक, बट फिर शाम को आके सौदा तो काटना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग? इसका फ्यूचर में भी तो अवेलेबल है, 222 स्टॉक है, 222 में फ्यूचर में रिलायंस है। अब रिलायंस देखो क्या चल रहा है, उसका लॉट कितना है? रिलायंस फ्यूचर अप्रैल, लॉट साइज और कितना पैसा लग रहा है उस एक लॉट को बेचने में। बेचोगे ना बेटा, यहां पे तुमने बाय किया है ना, अब इसको यहां पे सेल तो कर नहीं सकते हो, तो फ्यूचर तुमको सेल करना पड़ेगा रिलायंस का। RIL मिला? रिलायंस फ्यूचर अरे एंजल में देखना, वॉच लिस्ट भरी होगी, दूसरी वॉच लिस्ट में देखो। वॉच लिस्ट बिगाड़ना नहीं, कहीं भी सर्च नहीं करना। सर फ्यूचर देखना है। फ्यूचर बेटा फ्यूचर नहीं देखना है। क्यों नहीं मिल रहा है फ्यूचर? रिलायंस अगर 24 अप्रैल कितना? 1200 ठीक है, कम है, वो कैश है। अब एक बात बताओ, इक्विटी मैंने बाय करके लाइफ टाइम पर, वो डीमेट अकाउंट में है, और इसका फ्यूचर है, कितने रुपए लग रहे हैं इसको खरीद के देखो जरा, मार्जिन। 1,11,000 एक लॉट में 500 क्वांटिटी। 1,11,000 रुपए। कितनी क्वांटिटी है? 500। 500 क्वांटिटी है। हाँ। अब बताओ, कर दे मैनेज? हैज हो जाएगा। 1,80,000 को बचाने के लिए 1,11,000 रुपये लगाना उचित है क्या? हाँ, समवट अगर लग रहा है आपका डायरेक्शन क्लियर है, नीचे जा रहा है, अगर यहाँ पे 150 की जगह अगर यहाँ पे 450 क्वांटिटी होती तो फिर कर लेते। 450 क्वांटिटी को 500 क्वांटिटी से हैज इधर अपन ने बाय करके रखा है, और फ्यूचर में जाके क्या कर दे? सेल कर दे। इसको हैजिंग बोलते हैं। एक ही चीज को किसी एक बाजार में खरीदा है और उसी चीज को दूसरे बाजार में या सेगमेंट में बेचा है। एक जगह प्रॉफिट आएगा और एक जगह लॉस, ये यहाँ लॉस और यहाँ पे उसी का प्रॉफिट, इसको हैजिंग बोलते हैं। और ये हैजिंग कितने शेयर में अवेलेबल है? मात्र 220 जितने शेयर्स फ्यूचर के अंदर है। अगर आपको 1,11,000 भी लगाने की इच्छा नहीं है तो फ्यूचर की जगह क्या यूज कर लो? ऑप्शन। ऑप्शन में आपका 11,000 रुपये में भी काम हो जाएगा, 20,000 में भी काम हो जाएगा। सबसे बड़ा मार्केट, सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं कैश में, यहाँ पे केवल बाय कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। उसके बाद में
फ्यूचर में कम पैसा लगता है, बाय सेल दोनों कैरी कर सकते हो, और ऑप्शन में और भी कम पैसा लगता है, क्योंकि जो चीज़ फ्यूचर में अवेलेबल है वो ऑप्शन में भी तो है। तो सिंपल सा फंडा है, इक्विटी में अगर लॉस हो जाए तो इक्विटी को बचाना कहाँ से है, या तो फ्यूचर, और अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग को कहाँ से बचाने का है, ऑप्शन से। दिस इज कॉल्ड हैजिंग, और हैजिंग का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड करते हैं। 11,000 रुपये को कितने बनाने की कोशिश करते हैं, 1,80,000 रुपये, या फिर 1,11,000 रुपये को हम लोग 1,80,000 रुपये बनाना चाह रहे हैं। और बाकी पॉसिबल क्या है, 1,80,000 को या तो 11,000 रुपये या तो 1,11,000 रुपये से बचाया जा सकता है। ये सौदा कभी भी आपका लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि एक सेगमेंट में खरीदारी करके उसी चीज़ को दूसरे सेगमेंट में बेचना कोई गलत बात नहीं है। दोनों सौदे आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं। कैश मार्केट अलग है, डेरिवेटिव में फ्यूचर अलग है, और डेरिवेटिव में ऑप्शन अलग है, क्योंकि इक्विटी के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग, डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग, इसलिए ये यूज़ किया जाता था, फ्यूचर एंड ऑप्शन टू हेज। अगर मैं आपको कोई सी भी ऐसी सिचुएशन दे दूं कैश मार्केट में, और अगर वो शेयर मात्र इन 220 में अवेलेबल है, तो आप इसको हेज कर सकते हो। हेजिंग अवेलेबल कहाँ पर है, मात्र ये 220 स्टॉक में, या फिर वो 8 इंडेक्सेस के अंदर, क्योंकि इंडेक्स में स्टॉक कहाँ मिलेगा, सीधे फ्यूचर, और फ्यूचर को कैसे हेज कर सकते हो, ऑप्शन, और स्टॉक के अंदर मिलेगा वो इक्विटी को फ्यूचर से, और फ्यूचर को ऑप्शन से। यानी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है बच के निकलने की, और इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी कम है बच के निकलने की। बच के निकलने का मतलब है बाहर हो जाना। यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, इंडिया के जीत पे भी पैसा लगा दिया, और हम लोगों ने पाकिस्तान की जीत पे भी लगा दिया। इंडिया जीता तो भी बन ही रहा है, या पाकिस्तान जीता तो भी बन ही रहा है। तो दैट इज कॉल्ड हेजिंग। हेजिंग में प्रॉफिट नहीं होता, बट कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट करके हम थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 2-3-4% प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स 10% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह हेजिंग है, और उसी हेजिंग का किंग ऑप्शन है। ऑप्शन इज किंग ऑफ हेजिंग, इट इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब वही कैश मार्केट का रेट। दूसरा यहाँ पर मिलेगा आपको स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट का मतलब है फ्यूचर रेट्स, फ्यूचर रेट्स, या रेंज ऑफ फ्यूचर प्राइस, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को प्रीमियम अमाउंट, यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को ऑप्शन टाइप। प्रीमियम अमाउंट इज अ टोकन, ऑप्शन टाइप इज लाइक कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होती है वॉलेटिलिटी, मोमेंटम। ये 5 बेसिक आधार पे पूरा ऑप्शन चलता है। वॉलेटिलिटी अगर नहीं आई स्पॉट में तो स्ट्राइक नहीं ले पाओगे। स्ट्राइक लेने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगी, और उस प्रीमियम को ऑप्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेदर कॉल और पुट। कॉल में भी आपको 2 लोग मिलेंगे, कॉल का बायर, कॉल का सेलर, पुट का बायर, पुट का सेलर। ये कैसे मोमेंटम करते हैं, दैट इज वॉलेटिलिटी। अब एक काम करो, अपनी अभी तक तो बाजार बहुत सिंपल था डियर, अभी तक तो सिंपल बाय और सेल था ना। अब यहाँ पर आपको बाय में भी, इधर एक साइड में भी आपको बायर और सेलर दिखेंगे, और इधर साइड भी बायर और सेलर दिखेंगे। ऑप्शन चेन खोलते आती है, उठाओ ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन कहाँ जाने का है, ठीक है। कर्सर ले गए, ये दिख रहा है, या फिर ये वॉच लिस्ट में आपको ये ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है ऑप्शन चेन। कर्सर उठाया, निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला, तुम भी मोबाइल में खोलो भैया, खुल गया। इस ऑप्शन चेन को ऐसा बड़ा करो, देखो यहाँ पर एक्सपांड करने का ऑप्शन आ रहा है, ये बड़ा किया। अब ये ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है।
एक्सपायरी इधर ऊपर देख लो, यहाँ एक्सपायरी 3 तारीख है, आज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यानी इस ऑप्शन चेन का काम फिनिश हो गया। अब कल से क्या चालू होगा, जो भी खरीदारी बिकवाली होगी वो 9 तारीख वाले ऑप्शन में होगी। बीच में स्ट्राइक, स्ट्राइक के इधर वाला हिस्सा पूरा कॉल सेक्शन, इधर वाला पूरा पुट सेक्शन। ठीक है, क्या खरीदते हैं अपन, हम लोग निफ्टी ही खरीद रहे हैं, बट निफ्टी के कैश मार्केट के भाव को ना खरीदते हुए निफ्टी का स्ट्राइक, ये अनुमान है, रेंज ऑफ प्रिडिक्शन रेंज। कहाँ से चालू हुआ रेंज ऑफ प्रिडिक्शन, 21,750 से प्रिडिक्शन का रेंज चालू हुआ करीब करीब 24,700, और अभी मार्केट का चल रहा है 23,200, तो ये प्रिडिक्शन रेंज का बीच वाला हिस्सा है। अब या तो बाजार यहाँ से बुलिश हो सकता है या तो फिर यहाँ से बाजार बेयरिश हो सकता है। ठीक है, जब मार्केट बुलिश होता है तो हम क्या करते हैं, कॉल सेक्शन को ग्रैब करते हैं। कॉल सेक्शन की ये जो प्रीमियम है, एलटीपी दिख रहा है, दिस इज द प्रीमियम। और जब मार्केट बेयरिश होता है तो हम क्या करते हैं, पुट सेक्शन पकड़ते हैं। इट्स लाइक अ तराजू की तरह ये जब भी बुलिश होगा तो कॉल की जितनी भी प्रीमियम है ये सारी बढ़ जाएगी और उसी वक्त पुट की प्रीमियम घट जाएगी। ठीक है ना, और अगर मार्केट गिरा तो गिरते वक्त क्या हो जाएगा, पुट की सारी प्रीमियम बढ़ जाएगी और कॉल की सारी प्रीमियम घट जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों तरफ खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे हेजिंग हो जाता है, इट इज अ हेजिंग टूल। अब देखो यहां पर सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल है ऑप्शन, बहुत सिंपल ऑप्शन में कितना दिमाग नहीं लगता है। ऑप्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि बस आपको समझ में आना चाहिए। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इंश्योरेंस इंडस्ट्री देखी है तुमने, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तुम लोगों ने, ठीक है। चलो मैं समझता हूँ कि चलो LIC इंश्योरेंस है, ठीक है, गाड़ी का या फिर लाइफ का भी इंश्योरेंस अपन करा लेते हैं। ठीक है, एक 25 साल वाले का आदमी का इंश्योरेंस कर लेते हैं और एक 50 साल वाले आदमी का इंश्योरेंस कर लेते हैं, करेक्ट है। इसको इंश्योरेंस बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, एज कम है, रिस्क कम है, प्रीमियम भी कम देना पड़ेगी। प्रीमियम समझते हैं ना, इंश्योरेंस में प्रीमियम देना पड़ती है, किसको देते हैं, कंपनी कौन है ऊपर, LIC कौन है, सेलर ऑफ प्रीमियम, हम कौन है, बायर ऑफ प्रीमियम। क्या चीज हो रही है भैया यहाँ पर, बाय और सेल, यहाँ पे प्रीमियम बाय और सेल हो रही है। किस बेसिस पर, LIC ने हमारा रिस्क कवर कर लिया। LIC ने क्या बोला कि भैया तुम मरोगे तो मैं 5 लाख दूंगा और तुम नहीं मरोगे तो तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे 5,000 रुपए की प्रीमियम दे दोगे। यही चीज शेयरिंग चल रही है। इधर 50,000 रुपए वाले आदमी को भी मिल जाएगा इंश्योरेंस, करेक्ट है, बट इसकी प्रीमियम है ज्यादा आएगी ना बेटा, उम्र ही हो गई उसकी, उसको BP है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसको स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, वो 5,000 रुपए की जगह इसको कितनी प्रीमियम भरना पड़ेगी, 50,000 रुपए। इंश्योरेंस इसको भी कितने का मिल रहा है, 5 लाख का मिल रहा है। इंश्योरेंस वही है बट इसका रिस्क कैसा है, ज्यादा है, इसके जल्दी लुढ़कने के चांस हैं। तो अब मुझे बताओ विच वन इज बेटर, 25 साल वाला का इंश्योरेंस लेना बेटर है कि 50 साल वाले का इंश्योरेंस लेना बेटर है। मतलब भाई फायदे की बात बोल रहा हूं मैं तो, विच वन इज बेटर। ये मरने वाला ही नहीं है, ये 10 साल तक प्रीमियम भरता रहेगा और मरेगा भी नहीं, और ये 2 साल प्रीमियम बढ़ेगा, लुढ़क जाएगा। विच वन इज बेटर, हायर प्रीमियम फास्टर पे आउट, लोअर प्रीमियम स्लोअर पे आउट। इसमें फायदा किसको हो रहा है ज्यादातर, सेलर को। सेलर क्या कर रहा है, 5 लाख इसके लिए भी दाव पे रखे और 5 लाख इसके लिए भी दाव पे रखे। सेलर ने तो 10 लाख रुपए लेकर बैठा ना कि दोनों मर गए तो मेरे को 10 लाख रुपए दोनों को देना पड़ेंगे। कमाई कितनी सेलर की, 50,000 और 5,000, यानी 55,000 रुपए कमाएगा और गवाएगा कितने, 10 लाख। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों कमाएंगे कितना, 5 और गवाएंगे कितना, वो 5,000, नहीं मरा तो, और ये नहीं मरा तो 50,000। विच वन इज बेटर, प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है बताओ पहले, प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, LIC बेटर कि ये दोनों बायर बेटर, सेलर या बायर, ये दोनों बायर है, ये महंगा बायर, ये सस्ता बायर,
बायर बेटर है। क्यों भैया? LIC डूब गई क्या लोगों को इंश्योरेंस देते देते? आज भी नंबर 1 कंपनी है ना। फिर क्या 100 लोगों को इंश्योरेंस देती है, क्या 100 के 100 लोग लग जाते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है ना। फिर कैसे बायर बेटर हो गया? बोलो। बाहर को बार-बार भरना तो पड़ रहा है पैसे। तो भर तो रहा है बेचारा, बार बार ही तो भर रहा है जीवन में। इसको पैसे, इसको कुछ मिल रहा है क्या भरने के बल पहले उसके बाद में? नहीं मिल रहा ना। तुम क्या हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो? क्या हर साल ठोक देते हो गाड़ी का? कितनी बार ठोकी तुमने गाड़ी आज तक? 1-2 बार? भाई 10 साल में तुमने 2 बार ठोकी होगी, बाकी 9 साल की तो तुमने प्रीमियम भरी ना। फिर विच वन इज बेटर? सेलर। सेलर प्रीमियम रिसीव करता है और आपका रिस्क कवर करता है, और बायर प्रीमियम देता है जो मिनिमम रिस्क पे काम करता है। बायर का लॉस कितना है? मात्र 5000। इधर भी बायर का लॉस कितने का है? 50,000। बट इधर सेलर का लॉस कितने का है? 5 लाख। तो सेलर का लॉस ज्यादा है, सेलर का प्रॉफिट कम है। बायर का लॉस कम है, बायर का प्रॉफिट ज्यादा है। तो ज्यादातर लोग क्या बनना पसंद करते हैं? बायर। सेलर क्यों नहीं बनते? क्योंकि सेलर बनने के लिए लगता है पैसा। अब ये इस पूरे ऑप्शन के अंदर भी सेम चीज है, ऑप्शन में भी यही फंडा है। ऑप्शन चेन को 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। उस 2 भागों में भी क्या मिलेगा आपको? 2 भाग में भी आपको मिलेगा कॉल सेक्शन और पुट सेक्शन, ठीक है। यहां से यहां तक लाकर ध्यान से देख लेना क्या है ये। बहुत सारे प्राइस है, ये बीच वाले प्राइस को क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस अमाउंट है। अभी बाजार चल रहा है जैसे 23,500, तो कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 23,500 से ये चला जाएगा 24,000, और कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कहां चला जाएगा? 22,000। बुलिश प्रेडिक्ट करने वाले कॉल भी हैं, यही वाले लोग हैं, यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऊपर जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं ऊपर नहीं जाएगा। यानी यहां पर कौन लोग हैं? यहां पे बायर भी अवेलेबल है और यहां पर सेलर भी अवेलेबल है। कुछ लोग चाहते हैं बुलिश हो और कुछ लोग चाहते हैं बेयरिश हो। पुट में भी ऐसे ही लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं, यहां पे भी क्या है? यहां पे भी बायर और सेलर है। बायर का मतलब है कुछ लोग चाहते हैं ये नीचे जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं ये ऊपर जाए। दोनों साइड बायर है। बुलिश करने वाला बायर, इधर बेरिश करने वाला बायर। इसलिए कि तराजू, यानी अब 4 लोग हो गए आपके पास में। मार्केट बढ़ेगा, मार्केट नहीं बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट नहीं गिरेगा। प्रोबेबिलिटी कितने टाइप से लग गई? 4। तो ये ऑप्शन टूल 4 टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने का एक हथियार है। यहां पे चारों चीजें एक साथ कर सकते हो। इंडिया की जीत, इंडिया की हार, पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की हार, चारों जगह बेटिंग हो सकती है। 4 दोस्त भेजूंगा, जा भाई चारों पे पैसा लगा के आ जा, लग जाएगा। तो ये वही तो है। ऊपर जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। यहां पे 2 व्यक्ति, एक प्रीमियम का बायर और एक प्रीमियम का सेलर। प्रीमियम का सेलर बोलता है बुलिश होगा, और बुलिश हो जाता है तो कौन पैसा देता है? सेलर। किस में से देता है? वो 5 लाख रुपए में से। और बायर कितने पैसे दे रहा है? 5,000। और गलती से मार्केट ऊपर नहीं जाता है, नीचे चला जाता है, तो ये कौन पैसा देता है? 5,000 रुपए पूरा चला जाता है किसके पास में? सेलर के पास में। समझ में आया? इधर भी वैसे ही फंडा है, इधर भी 2 लोग हैं, प्रीमियम का बायर और प्रीमियम का सेलर। इधर प्रीमियम का बायर क्या बोलता है? नीचे जाएगा मार्केट, तो नीचे जाने के लिए कितने रुपए देता है? 5,000 रुपए। और इधर बोलता है सेलर नीचे नहीं जाएगा, ये कितने देता है? 5 लाख। नीचे चला जाता है तो इसके 5,000 रुपए कहां से आते हैं? यहां से। और अगर गलती से नीचे नहीं गया तो इसके 5,000 रुपए इसके पास आ जाते हैं। यानी इधर भी बायर और सेलर, यही गेम चल रहा है। और जहां जहां जितने भाव हैं वहां हर भाव पे आपको अलग बायर और अलग सेलर मिलेंगे। यानी मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स, मल्टीपल डायरेक्शन। डायरेक्शन 4, मल्टीपल बायर, मल्टीपल सेलर, डायरेक्शन इज 4। बुलिश, नॉट बुलिश, बेयरिश, नॉट बेयरिश। उसी को बोल दिया कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल, पुट सेल। इधर बात करूंगा तो कॉल का बायर, कॉल का सेलर।
इधर बात करूंगा तो पुट का बायर और पुट का सेलर। क्लियर है क्या? थोड़ा सा होगा, मुझे मालूम है, कितनी इतनी खिचड़ी में क्लियर नहीं हुआ होगा। चलो अब एक काम करता हूं मैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए।